कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल यानी सोमवार को कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया है। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को भी पत्र लिखकर इस एक्ट को लागू करने के लिए कहा था। ये तीन राज्य जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी रोहित वेमुला एक्ट को लागू करना चाहते हैं, कांग्रेस शासित है। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस नेता इस एक्ट को क्यों लागू करना चाहते हैं, इस एक्ट को लागू करने से होगा क्या, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये रोहित वेमुला एक्ट है क्या। चलिए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल रोहित वेमुला एक्ट एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव और संस्थागत उत्पीड़न को रोकना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस एक्ट का नाम रोहित वेमुला क्यों है। तो इसके पीछे की असल वजह यह है कि रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक पीएचडी का दलित छात्र था जिसने साल 2016 में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या को लेकर आरोप ये था कि रोहित को संस्थागत भेदभाव का शिकार होना पड़ा, जिसके चलते रोहित ने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया। उस समय ये घटना देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में दलित और वंचित छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर आंदोलन के रूप में फैल गई थी। दरअसल ये कानून एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित समुदाय के छात्रों को सुरक्षा, समान अवसर और संस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के लिए है। साथ ही आपको बता दें कि इस एक्ट में शिकायत निवारण तंत्र, निगरानी समिति और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की रूपरेखा शामिल की जा सकती है। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्ट है क्या। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसे लागू करने को लेकर राहुल गांधी ने पत्र में क्या कहा था। दरअसल राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। जिसके बाद उन्होंने लिखकर ये जानकारी दी है कि कर्नाटक के बाद मैंने इस एक्ट को लागू करने के लिए हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और फिर उनकी ओर से कहा गया है कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और साथ ही वो पत्र भी राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है जो मुख्यमंत्रियों को राहुल ने भेजा है। अब आपको पता चल गया होगा कि राहुल गांधी ने इस एक्ट को लागू करने के पीछे क्या कुछ कहा, लेकिन जो कुछ कहा क्या इसके पीछे असल वजह यही है जो राहुल ने बताई है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि राजनीति में नेता कोई भी काम अपने फायदे नुकसान को सोचे बिना नहीं करते, इसीलिए कई बार नेताओं की ये हमदर्दी सोचने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि बीते दिनों भी राहुल गांधी ने रामपुर रेप मामले पर सहानुभूति की आड़ में बीजेपी पर निशाना साधा था और यूपी की योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। अब रोहित वेमुला एक्ट लागू करने के पीछे हो सकता है कि राहुल गांधी देश के दलित वर्ग और छात्रों को साधना चाहते हों। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों राहुल गांधी ने रामपुर के जिस रेप केस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, उसमें और इसमें एक कॉमन बात है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो दलित पिछड़ों को साधना चाहते हैं। वजह यह है कि रामपुर रेप केस में 11 वर्षीय पीड़ित भी दलित थी और रोहित वेमुला एक्ट भी दलित और पिछड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए एक्ट है। असल में एक्ट में कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन सवाल राजनीतिक हित साधने वाली मंशा पर खड़े होते हैं। क्योंकि बेरोजगारी हो, युवाओं और छात्रों से जुड़ा कोई मामला हो, राहुल हमेशा उन्हें साधते आए हैं। अब एक बार फिर छात्रों और दलितों को साधने वाली मंशा नजर आती है। खैर, मंशा कुछ भी हो, अब देखना ये होगा कि ये एक्ट कब तक लागू होता है या फिर होता है या नहीं होता। खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। शुक्रिया।